50 के करीब विद्यार्थी रहते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा यहाँ दी जाती है। और ये संस्कृत को प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हमारे बच्चों को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वगैरह पढ़ा करके विदेश में भेजने का काम करेंगे और पूरे विश्व में संस्कृत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ वेद की पढ़ाई ऋषि प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ अध्यापन कार्य कर रहा हूँ मैं। और यहाँ बच्चों की पद्धति जो है ऋषि परंपरा के अनुसार ही नियमित रूप से सुबह 4 बजे उठ करके और स्नान वगैरह करके संध्योपासन करते हैं बच्चे। और इसके बाद जो है यहाँ की जो दैनिक नित्य क्रियाएं हैं, इसको करने के बाद वेद अध्ययन में वो लोग संलग्न हो जाते हैं और 11:30 बजे तक वो अध्ययन कार्य करते हैं। इसके पश्चात फिर मध्याह्न की संध्या वंदन करते हैं, प्रसाद करके फिर से स्वाध्याय करते हैं। नासा ने भी माना है कि पाश्चात्य जो अंग्रेजी का जो ज़्यादा है, वो लोग भी मानते हैं कि 173 देशों में वेद का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। ऐसा जो है भारत सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट में कहा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है 173 देशों में ऋषि परंपरा के अनुसार ही वेद का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। इसलिए बड़ी ही गर्व की बात है, हम लोग इस वेद को अभी तक बचाए हुए हैं। और अंग्रेजी भाषा से जो सुस्पष्ट भाषा है, जिसको कंप्यूटर भाषा के लिए सबसे उपयोगित भाषा मानते हैं, वो वेद की भाषा है, संस्कृत की भाषा है। वो नेपाल वगैरह से भी बच्चे हैं और भारत के अन्य राज्यों से भी हैं। और ये बच्चे पढ़ करके विदेशों में जाते भी हैं और गए हैं। पुराने बच्चे जो यहाँ से निकले हुए हैं, वेदभूषण के बच्चे, और इसके बाद वो लोग विदेशों में गए हैं और संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बच्चे कुछ जा रहे थे एयरपोर्ट पे और सुबह का वक्त था, संध्योपासन का समय हुआ और लोग संध्या वंदन करने लगे। तो कुछ लोग वहाँ आकर के देखने लगे, ये लोग धोती कुर्ता में ये सब ऐसा क्या कर रहे हैं। तो बड़े वो लोग प्रभावित हुए और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कम से कम संस्कृत पढ़ने वाले हमारे बच्चे जो हैं इस प्रकार से दैनिक क्रियाएं करते हैं। संध्योपासन वगैरह है, वेद का अध्ययन अध्यापन, क्योंकि बहुत ही सुस्पष्ट भाषा है संस्कृत। क्योंकि जो संस्कृत में सुस्पष्ट अक्षर हैं, ऐसा अंग्रेजी में नहीं है कहीं भी। क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं जो लिखा और कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। संस्कृत में ऐसा नहीं, संस्कृत में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसलिए संस्कृत श्रेष्ठ तो वही है। भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, ये दोनों जब सुरक्षित रहेंगे तो सारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, शांति प्रिय रहेगा। वेद में भी कहा गया भद्रम कर्णेभिः, सारा विश्व बहुत शांति की ओर बढ़े। संस्कृत हमारा देश जहाँ से भी उत्पन्न हुआ है, हमारे भारत से ही, हमारे हिंदू राष्ट्र से ही संस्कृत का उत्पन्न हुआ है। जैसे बड़े बड़े ऋषि लोग थे, ऋषि वशिष्ठ, भृगु, महर्षि, पतंजलि ऋषि, ये सब हिंदुस्तान में ही उनका जन्म हुआ है और उन्होंने ही हमारे हिंदू धर्म को और हमारे संस्कृत को आगे लेके गए। इसी तरह हम लोग को भी इंग्लिश को छोड़कर संस्कृत भाषा को आगे लेना चाहिए। मेरा मान्यता यही है।